आखिर क्यों किया जाता है हर हर महादेव का उद्घोष? आपने हमेशा सुना होगा कि भगवान शिव की पूजा के वक्त भक्तगण हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं। अपने जीवन में आपने भी कभी न कभी हर हर महादेव जरूर बोला होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर हर महादेव क्यों बोला जाता है? अगर नहीं सोचा तो चलिए हम आपको बताते हैं और जानते हैं भगवान शिव की पूजा में हर हर महादेव इतना महत्व क्यों है। दोस्तों, हर हर महादेव एक ऐसा मंत्र है जिसका जयकारा लगाते ही मन, बुद्धि, विचार, वाणी और कर्म सभी के दोष मिट जाते हैं। माना जाता है कि हर हर महादेव का यह मंत्र सबसे पहले हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में पाया गया। इस मंत्र का एक अर्थ यह है कि आप परम चेतना को प्राप्त करने के लिए अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर दे। हर हर महादेव में हर शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका एक मतलब होता है हरना, यानी जो सभी दुखों और कष्टों को हरता हो। और क्योंकि महादेव सभी देवों से ऊपर है, इसलिए वो महादेव कहलाते हैं और जो उनका अवतार लेता है वो महावीर कहलाता है, जैसे कि हनुमान जी। इसके अलावा हमारी पौराणिक कथाओं में हर हर महादेव का अर्थ ये बताया गया है कि हर किसी में महादेव, इसका मतलब है कि हर इंसान में महादेव बसते हैं। यह ठीक वैसे ही जैसे कंकड़ कंकड़ में शंकर कहा जाता है। जिस तरह से सबसे पुराने वेद ऋग्वेद का सार तत्व है प्रज्ञानाम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्मा की परम चेतना, वही अथर्व वेद कहता है अयम आत्म ब्रह्मा, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। सामवेद का कथन है तत्वमसि, अर्थात वह तुम हो, जबकि यजुर्वेद का सार है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ। शिव उसी परम ब्रह्मा के प्रतीक है। शिव का आराधक हर हर महादेव का उद्घोष करता है, यानी हर किसी में महादेव अर्थात शिव है। और शिव संहारक भी है, ताकि हमारे भीतर की नकारात्मकता नष्ट हो सके और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके, इसलिए भी हम हर हर महादेव कहते हैं। चलिए अब महादेव से जुड़े कुछ और रहस्यों के बारे में जानते हैं। आपने गौर किया होगा कि जिस तरह भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के नाम के आगे श्री लगता है, ठीक वैसे ही भगवान शिव के नाम के आगे कभी नहीं लगता। आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी का ही एक नाम है श्री। विष्णु भगवान के साथ में लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, इसलिए भगवान विष्णु के आगे श्री लगाने से माँ लक्ष्मी की भी उपस्थिति हो जाती है। और श्री राम तथा श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। साथ ही जब भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया, उनके साथ माँ लक्ष्मी ने भी अवतरित लिया है। जिस प्रकार सीता और राम, रुक्मणी और श्याम, ऐसे में भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार के आगे श्री का उपयोग करने का अर्थ होता है दोनों को एक मानकर उसकी आराधना या स्मरण करना। बस इसलिए श्री कृष्ण, श्री राम के नामों के आगे श्री का इस्तेमाल होता है और भगवान शंकर के नाम में नहीं। जब शिव जी के साथ माँ पार्वती का नाम लेना होता है तो अर्धनारीश्वर स्वरूप या गौरी शंकर का उच्चारण किया जाता है, ताकि एक साथ आराधना और स्मरण किया जा सके। अब सवाल यह भी उठता है कि तो फिर उनके पुत्र गणेश जी के नाम के आगे श्री क्यों लगता है? मित्रों, पौराणिक कहानियों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को गोद लिया था, यानी गणेश जी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में भी माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसलिए जब श्री गणेश कहा जाता है तो गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी का भी स्मरण हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।